हूँ 2026 एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम हॉल में आने वाले सवालों को डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा इसी वीडियो में। तो बस आपको करना बस इतना ही छोटा सा काम है कि वीडियो को अंत तक देखना है। हर सवाल को क्वेश्चन जो है ना, उसको अपना आंसर को मैच करना है। और हाँ, आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि आपका जो लास्ट का जो 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। मैं वो 5 क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। आप चालू करते हैं 5-10 सेकेंड या 1 मिनट देख कर भाग जाते हैं, स्किप करते हैं वीडियो को, तो नहीं मेरे दोस्त। आप वीडियो को एक बार 10 मिनट दे के देखो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो फिर आप बोलना नहीं बेनिफिट मिलेगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका वीडियो कोई काम की नहीं है। तो चलिए मैं यार स्टार्ट करता हूँ। आपको एक नंबर प्रश्न जो है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावरकर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सावरकर ने कहा था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, आंसर को 2 बार रिपीट करूंगा, ताकि आपको एक बार में वीडियो सुनने से, देखने से आपको याद हो जाए, फिर आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? थ्री का जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा राइट आंसर बी, विक्टोरिया। विक्टोरिया था कि कौन थी? विक्टोरिया। कब? 1857 के समय क्रांतिकारी समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 6 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 7 नंबर प्रश्न है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवेकानंद ने किए थे। किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। 8 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 8 का जो प्रश्न होगा, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी के। और मैं बात करूं 9 नंबर प्रश्न की, रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो 9 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका जो हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने किए थे। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए आपको कि वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका जो राइट आंसर है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इतने प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना किससे किससे संबंधित थी? ठीक, कैबिनेट मिशन योजना किससे संबंधित थी? ठीक, तो 10 नंबर प्रश्न को मैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान निर्माण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न आपको यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, यानी कि हिस्ट्री से 10 गो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ सिविक्स। सिविक्स से मैं लिया हूँ 10 क्वेश्चन। तो चलिए नागरिक शास्त्र से स्टार्ट करता हूँ 11 नंबर प्रश्न। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका 11 का आंसर जो हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी,
डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो हो जाएगा 299, यानी कि 299। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो हो जाएगा 299 सदस्य थे। ठीक है। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, 13 का। ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो हो जाएगा निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त करता है, 14 नंबर प्रश्न है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। 14 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। 15 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं 22। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो वो है 22। ठीक है, 22 भाषाएं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद में बता दूं, अनुच्छेद भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। मौलिक अधिकार कितने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है। राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कितने, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया हूँ। जीएसटी संविधान के किस संशोधन से लागू हुआ है। ठीक है। तो जीएसटी का संविधान की किस संशोधन से लागू हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं आपको, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यानी कि 101, 101। ठीक है, 101वां। उसके बाद में अब बात आते हैं भूगोल से लिए। ठीक है। भूगोल से क्वेश्चन के 21 से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान है। भारत क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान होगा। ओके। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है, तो छोटा छोटा राज्य की अगर बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा हो जाएगा। ओके। और नर्मदा किस प्रकार की नदी है, नर्मदा किस प्रकार की नदी है, 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रयादीपीय। ठीक है। प्रयादीपीय नदी है। ठीक है। नर्मदा किस प्रकार की नदी है, तो प्रयादीपीय। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, गोमुख। गोमुख में है। ठीक है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, 25
25 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि ए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो मैं इसका राइट आंसर जो बता दूं, सुंदरवन की डेल्टा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरवन की डेल्टा। भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ पैदा होती है, भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ पैदा होती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कपास महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके, और गेहूं कहाँ, तो गेहूं आए तो उत्तर प्रदेश, चाय तो असम। ओके, चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि कटिहार, सॉरी कटिहार बोल रहा हूँ, टिहरी बांध किस नदी पे है, टिहरी बांध किस नदी पर है। ठीक है, 28 का प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे है। यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए 29 है कि भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, 29 प्रश्न है। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो पृथ्वी के अंदर से। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो पृथ्वी के अंदर से। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी, खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। इसका जो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ वीडियो का लेंथ कितना हुआ। देखिए 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, ये 10 या 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए मैं वीडियो पे यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 2 में वीडियो लेके आऊंगा। 20 क्वेश्चन जो बच गया ना मैं उसमें कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा बड़ा हो जाते हैं, अगर आप वीडियो को देखते नहीं है, उतना देर तक रुकते नहीं है, तो मैं इसका पार्ट 2 दूंगा, छोटा छोटा करके दूंगा, ताकि आपको भी देखने में सही लगे। और आप प्लीज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि मुझे कोई नहीं था कि हाँ मैं इतना क्वेश्चन को मैं छोड़ देता। मैं आपको लिए ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखते हो, इसके कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, 12 मिनट का। तो चलिए, आइए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। पार्ट 2 इसका देखना ना भूले, सेट 3 का पार्ट 2 में